Hey, my dear students, good morning. Again, I am going to start your chapter Human Environment, Transport, Settlement, and the Communication. In this paragraph, in these chapters, in the previous video, I have defined you the benefits of the transport by the roadway, railway, and the waterway, as well as also I have defined how many types of the settlement in this chapter. Okay, today our new transport topic is the airway. What is the benefit of the airway and how we can transport in the air, by which vehicle we can transport in the air, we will all discuss in this video. Okay, and after that your next topic is communication, and this is the last topic of your chapter. After that your chapter will be completed. Okay, now let's start, student. सी एयरवे यानी हवाई यात्रा, हवाई मार्ग से यात्राएं करना. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्लियर 20th सेंचुरी. अगर हम बात करें तो एयरवे की शुरुआत कब से हुई है, तो 20वीं शताब्दी से. और ये ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज़ यानी बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थान को पहुंचाने वाला, यानी हमारा जो एम है, जिस जगह पे हमको जाना है उस जगह पर अगर हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जा रहे हैं तो सबसे जल्दी अगर पहुंचाने वाला कोई ट्रांसपोर्ट है तो वो कौन है, हमारा एयरवे है. इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. बट जो एयरवे है इसकी जो खर्च है ये बहुत ज़्यादा है, यानी ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एयरवे के ट्रांसपोर्ट में जो फ्यूल यूज़ की जाती है, जो ईंधन यूज़ की जाती है, वो बहुत महंगी होती है. एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड द स्टॉर्म. जैसे रोड पे हम जाते हैं तो ट्रैफिक होता है, तो कौन कौन होते हैं उस ट्रैफिक में? रोड पे हम जाते हैं तो लोग होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बसें होते हैं, रिक्शेज होते हैं, बच्चे होते हैं. तो इन सब की वजह से हम लोगों को रोड पे क्या मिलते हैं? ट्रैफिक्स मिलते हैं. बट अगर हम एयरवे की बात करें तो एयरवे में हमको अगर ट्रैफिक मिलती है तो किससे मिलती है? लोगों से नहीं, बल्कि बैड वेदर कंडीशन से मिलती है. जैसे कि बादल लगे हैं, फॉग है, तूफ़ानी पूरा जो मौसम है वो तूफ़ानी बना हुआ है, तो इस वजह से हवाई यात्राएं करने में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इट इज़ द ओनली मोड of the transport to reach the most remote and the distant area, especially where there are no road and the railway. ये लंबी दूरी को कम समय में तय कर देने वाला ये ट्रांसपोर्ट है, और इसके साथ साथ स्पेशली उन जगहों पर एयरवे का यूज़ किया जाता है जहाँ पर रोड और रेलवे की सुविधाएं नहीं होती हैं. जहाँ रोड नहीं बने हों, जहाँ पे रेलवे लाइंस नहीं बने हो, तो वहाँ पर आसमान तो हर जगह है ना, तो एयर वे कहीं भी जा सकती है. एयरवे जो ट्रांसपोर्ट है वो हम कहीं भी उससे यात्रा कर सकते हैं. हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मोस्ट इनसेंसिबल एरियाज. जैसे कहीं भूकंप आ गया, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हमको तुरंत पहुँचना है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, लोगों को अचानक बचाना है. इसके साथ साथ कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आ गई, ठीक है, कहीं किसी आतंकवादी ने बम फेंक करके हमला कर दिया, तो हम वहाँ पे जाते जाते जाएंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. तो उसके लिए हम लोग सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. तो वो कौन है? जिसमें कि सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है. हेलीकॉप्टर जितने भी इनसेंसिबल एरियाज़ होते हैं, क्लाइमेटिक कोई डिजास्टर आती है, फॉर रिज्यूइंग पीपुल, लोगों को बचाने के लिए, बाढ़ वाले इलाकाओं में जहाँ पे रास्ते, रेलवे, रोडवे सब टूट चुके हैं, उन जगहों पर पहुँच करके उन अफेक्टेड लोगों को भोजन, पानी, कपड़े, दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम लोग को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भी पड़ती है. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ, अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट कौन है,
दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड द कायरो। ये सब इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का पिक्चर दिया हुआ है, देख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे, कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं संचार। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वेइंग मैसेजेस टू द अदर। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग अपने मैसेज को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। With the development of the technology, humans have devised new and the fast mode of the communication. जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ी है, डेवलपमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उस तरह से और फास्टेस्ट मोड कम्युनिकेशन के बन चुके हैं। जैसे पहले अगर हम देखें, पहले के समय में हम लोग को किसी को लेटर भेजना होता था तो हम लोग क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, पोस्ट ऑफिस से टिकट लेते थे और वहाँ पर डाकघर में जा कर के अपने लेटर को जमा कर देते थे। हम लोग को कहीं अगर इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ता था तो इन सब का हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। वो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में और वो लेटर और वो कार्ड पहुँचा करता था। बट अब क्या है, स्पीड पोस्ट आ गई, उसके बाद से आपका फैक्स आ गया, तुरंत पहुंचा देगा 1 घंटे में, कहीं भी आप बैठे रहिए। कुछ नहीं, आपको न्यूज़ देना है अपना, आपके पास अपनी एंड्रॉयड मोबाइल है, फ़ोटो खींचिए उस न्यूज़ का, उस न्यूज़ को सीधे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो क्या ये जो संचार का माध्यम है वो डेवलप नहीं हो गया, फास्ट नहीं हो गया? अभी हम बैठे रहते हैं और लंदन और अमेरिका में बैठे हुए लोगों से हम मोबाइल से बात कर लेते हैं। क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। जैसे जैसे हम मॉडर्न हुए हैं वैसे वैसे हमको सुविधाएं मिली हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हम देखें जो फिगर है 7.10, ये हम लोगों को बताता है हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम को। देखिए यहाँ पर पिक्चर थोड़ा ब्लर हो रहा है, अब अपने बुक में देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो लोग जाते थे चीज़ों को, अपने बातों को पहुंचाने के लिए कहीं जाना पड़ता था। लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तभी कम्युनिकेशन होता था। इसके बाद हम देखें तो सेकंड नंबर हम देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। पोस्ट ऑफिस के जरिए लोग जाया करते थे, लेटर भेजते थे, ये भी एक संचार का माध्यम है। ये देखिए न्यूज़पेपर है, बुक है, मैगजीन होगी कोई, ये भी हमारे संचार का माध्यम है। इसके बाद अब देखिए, अब हमारे संचार का माध्यम क्या है नाउ-अ-डेज़ का, ये है टीवी चल रही है, कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इसके बाद से हमारी टाइपिंग है, ठीक है, हॉल है इतने बड़े बड़े, ये सब सैटेलाइट से चल रही है। तो पहले के समय में क्या ये सैटेलाइट्स थी? क्या लोग यहाँ पर हम बैठे हुए, अभी अगर दिल्ली में कोई घटना होती है तो हम लोग टीवी पे लाइव देख लेते हैं कि दिल्ली में ये अभी ये हो गया? क्या उसको देखने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाते हैं ना, हम घर पे बैठे रहते हैं और उस जितनी भी एक्टिविटी होती रहती है दूसरे दूसरे जगहों पे, हम लोग को तुरंत हम उसको देख लेते हैं। कहाँ पे? अपने घर पे। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन, संचार का जो माध्यम है उसके माध्यम से। The advancement in the field of the communication has brought about an information revolution in the world। यानी जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम बढ़ा है, जो ये एडवांस हुआ है, जो मॉडर्न हुआ है, इसने लोगों के बीच में एक रिवॉल्यूशन, क्रांति के रूप में ये लोगों के बीच में आया है। जैसे देखिए आप 2010 में 11-12 में हमारे घर में जो मोबाइल्स होती थी वही नोकिया मोटरोला की मोबाइल छोटी वाली हुआ करती थी। लेकिन
इन सिर्फ 10 सालों में जो मोबाइल हमारी बढ़ी है, आज सबके घर में 5, 10, 8 एंड्रॉयड मोबाइल है। जितने लोग उतनी मोबाइल्स है या नहीं, है ना? तो जैसे जैसे हमारा एडवांसमेंट बढ़ा है, आधुनिकता बढ़ी है, उसी तरह से रिवोल्यूशन आया है हमारी वर्ल्ड में कम्युनिकेशन के माध्यम में। डिफरेंट मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन के बहुत सारे रूप हैं जिसके तहत हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन, शिक्षा भी मिलती है इस कम्युनिकेशन से। इस मॉडर्नाइजेशन इंफॉर्मेशन से हमको सुविधा भी मिलती है और इंटरटेनमेंट भी मिलता है। मोबाइल में हम चाहें तो कुछ पढ़ भी सकते हैं, और इसी मोबाइल में चाहें तो हम कार्टून देख करके हंस भी सकते हैं। दो न्यूज़पेपर, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपुल। यानी हम लोग एक से अधिक लोगों से एक समय में बातें कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द मास मीडिया, और इसीलिए इसको मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। मास मीडिया में कौन कौन आते हैं? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब मास मीडिया में आते हैं। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन एवर फास्टर। हमारे सैटेलाइट्स ने, जो हमारे सैटेलाइट्स आसमान में छोड़े जाते हैं, उन सैटेलाइट्स से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही फास्ट हो गई है, यानी बहुत तेज़ चलती है। सैटेलाइट हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट। और ये सैटेलाइट है, इन सैटेलाइट के जरिए हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किन जगह की ज़मीन को खोद करके हमको तेल निकालना है। जंगलों का सर्वे, कितने जंगल है उनकी सर्वे करना सैटेलाइट करता है। अंडरग्राउंड वाटर के सर्वे करना सैटेलाइट करता है। मिनरल कहाँ है, किस जगह पे हम लोग खुदाई करेंगे तो मिनरल हम लोग को मिलेंगे, खनिज पदार्थ मिलेंगे, ये हमको सैटेलाइट बताता है। वेदर फॉरकास्ट एंड द डिजास्टर वार्निंग, यहाँ तक कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप, कुछ भी आने वाली होती है, नेचुरल डिजास्टर, बहुत ज़्यादा कोहरा होने वाला रहता है, तो ये भी हमको सैटेलाइट समय से पहले बता देती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और द ईमेल थ्रू द इंटरनेट। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल को, ईमेल को इंटरनेट के द्वारा तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, दो सेक्युलर फ़ोन हैव बीन वेरी पॉपुलर टुडे। आजकल हम लोग की वही जो मोबाइल फ़ोन है, सेलुलर फ़ोन, वो बहुत फेमस है आजकल। अपने अपने घरों में, अपने अपने पैकेट में लेकर के हम लोग घूमते हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट आल्सो हैज़ आल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। इस इंटरनेट ने हमारे जीवन को, हमारे विश्व की हर एक इंफॉर्मेशन को हमारे पास लाने का ही काम नहीं किया है, बल्कि इस इंटरनेट ने हमारे जीवन को और आसान बना दिया है। कैसे? अभी हम बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आई वो टॉपिक, उस टॉपिक में मोबाइल पे ढूंढिए, तुरंत नेट पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए और उसको ढूंढिए गूगल पे, आपको आंसर घर बैठे पता चल जाएगा। किसी बुक, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन लिखिए और आंसर पाइए। तो क्या इस इंटरनेट ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं बना दिया? नाउ वी कैन रिजर्व टिकट। अगर हम चाहें, हमको यात्रा करनी है रेलवे के द्वारा, तो उसका टिकट भी रिजर्व कराना है, एयरवे का टिकट रिजर्व कराना है, सिनेमा घरों का, होटल में रहने के लिए हम लोग को टिकट लेना है, तो इन सब को हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज है जो हम लोग को हमारे मॉडर्नाइजेशन कम्युनिकेशन से मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब कल इसका हम एक्सरसाइज आप लोग को करा देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।